हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप प्रसन्न होकर सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप लंबोदर है, आप गजानन हैं, आप गजमुख हैं और आप ही की कृपा से यह सृष्टि में सभी कार्य होता है। सभी देवताओं के प्रसन्न रखने का माध्यम आप ही हैं, आपके बिना कोई कार्य होता ही नहीं। प्रथम पूज्य देव है, गणों के नायक हैं, आप प्रसन्न होइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा कार्तिकेय कुमार स्कंद देव का भी आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों के साथ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोतोत्पन्नोम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज मेरे पुत्र सत्यम राजगढ़िया और मनीष राजगढ़िया, मेरा भतीजा, दोनों का ही शादी का वर्षगांठ है। मैं दोनों को बधाई देता हूं और दोनों को बधाई देते हुए मैं अपने मनीष राजगढ़िया और गुंजन राजगढ़िया को अच्छी दाम्पत्य जीवन, सुखमय दाम्पत्य जीवन और सभी प्रकार के भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनमें सभी सुख सुविधा प्राप्त हो और हमारे घर का गौरव वो बढ़ाने में सहायक बने। हर हर महादेव। मैं अपने पुत्र सत्यम राजगढ़िया एवं निधि राजगढ़िया को भी बधाई देता हूं। उन लोगों से भी यही कहूंगा कि उनके जीवन में मेरे महादेव हर प्रकार के कष्टों को दूर करे। उनके जीवन में कोई भी कष्ट हो तो बाबा सामने खड़े रहें और वह हमेशा खुश रहे, आनंद में रहें। उनके भी एनिवर्सरी की, विवाहित वर्षगांठ की बधाई, दोनों को बधाई। खूब प्रसन्न रहे। यही कथा के प्रारंभ में प्रार्थना करते हुए बाबा से भी यही अनुरोध करूंगा कि बाबा आप सभी दोनों दंपत्ति, दोनों मेरे बच्चों का कृपा कीजिए और दोनों के दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते और उन लोगों के निरोगी काया बना रहे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त दीजिए बाबा। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी खंड के अद्भुत कथाओं की और हम लोग चल रहे हैं। कल की कथा हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगस्त जी कहते हैं, प्रिय इस प्रकार शुक्रलोक की कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने अपने समीप मंगल लोक को देखा। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मंगल लोक की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, मेरे शंभो की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, मेरे काशीपति अधिनाथ की जय। हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसका लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन यह मंगल लोक का ग्रह है। मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। पृथ्वी माता ने ही इनका स्नेह पूर्वक पालन पोषण किया है। जहाँ जगत का हित करने वाली अस्सी और वर्णा नामक दो शोभायमान नदियां उत्तर वाहिनी गंगा से मिली है,
जहां मृत्यु को प्राप्त हुए देहधारी जीव भगवान विश्वनाथ का महान अनुग्रह प्राप्त करके अमृतमय ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उस काशीपुरी में जाकर मंगल ने अपने नाम से अंगारकेश्वर की स्थापित किया और वहां तब तक तपस्या करते रहे जब तक कि उनके शरीर में प्रज्वलित अंगार के समान तेज नहीं निकला। अंगार के समान तेज प्रकट होने से वे सब लोकों में अंगारक नाम से विख्यात हुए। तदंतर उनसे संतुष्ट हुए महादेव जी ने उन्हें महान ग्रह का पद प्रदान किया। जो मनुष्य अंगारक चतुर्थी को उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके अंगारकेश्वर को पूजा और उन्हें नमस्कार करेंगे, उन्हें कभी कहीं भी ग्रह जनित पीड़ा नहीं होगी। अगस्त जी कहते हैं, इस प्रकार सुंदर एवं पुण्यमयी कथा कहते हुए भगवत पार्षदों को देव गुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि गोचर हुई। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसकी पुरी है? भगवत पार्षदों ने कहा, सखे प्रजापति अंगिरा के पुत्र देव पूज्य बृहस्पति हुए। वे अपने बुद्धि से देवताओं और विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हैं। शांत और जितेंद्रिय हैं, उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। उनकी वाणी मधुर और अंतकरण निर्मल है। वे वेदों और वेदार्थों के तत्वज्ञ, समस्त कलाओं में कुशल, निर्मल, समस्त शास्त्रों में पारंगत तथा नीति विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हित के उपदेश करने वाले, हितकारक, रूपवान, सुशील, गुणवान, देश काल को जानने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले हैं। उन्होंने काशी में तपस्वी जनों की वृत्ति का आश्रय लेकर और शिव जी की मूर्ति की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, बृहस्पति वर मांगो। भगवान शंकर को अपने सामने उपस्थित देखकर बृहस्पति जी ने हर्ष में भर गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे, चंद्रमा के समान गौर कांति वाले शांत स्वरूप शंकर, आपकी जय हो। आप रुचि के अनुकूल मनोहर पदार्थों एवं चारों पुरुषार्थों के देने वाले हैं। सर्वस्वरूप सब कुछ देने वाले तथा नित्य शुद्ध हैं। पवित्र भक्तों द्वारा शुद्ध भाव से ही दी हुई महती उपहार सामग्री को ग्रहण करते हैं। भक्तजनों पर आई हुई घोर संताप परंपरा का आप नाश करने वाले हैं। आपने सबके हृदय आकाश को व्याप्त कर रखा है, परंतु जनों को आप मनोवांछित वर देने वाले हैं। शरणागत भक्तों के पाप रूपी महान वन को जलाने के लिए दावानल स्वरूप हैं। अपने शरीर में से भांति भांति की लीलाएं करते रहते हैं। आपका श्री अंग परम सुंदर है। आप कामदेव के मानों को सुखा देने वाले हैं। धैर्य निधे आपकी जय हो। आप मृत्यु आदि विकारों से सर्वथा सहित हैं। आपने चरणों में प्रणाम करने वाले भक्तजनों को भी मृत्यु आदि विकारों से रहित रह कर देते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करते और सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हैं। आपका वामांग भाग गिरिजाराज नंदिनी उमा से व्याप्त है। आपने अपने सर्वव्यापी स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। तीनों लोक आपके स्वरूप हैं, फिर भी आप इन सभी रूपों से परे हैं। आपकी दृष्टि बड़ी सुंदर है। आप अपने नेत्रों के खोलने मिचने से जगत को सृष्टि और प्रलय करने वाले हैं। अपने ही अग्निदेव को प्रकट किया है। जगत को उत्पन्न करने वाले भूतनाथ एकमात्र आप ही परमत गणों के पालक और स्वामी हैं। अपनी शरण में आए हुए पतित जनों पर भी आप अपना वरद हस्त फैलाते रहते हैं। आप संपूर्ण भूतल में फैले हुए आवरण का निवारण करने वाले तथा परमानाद रूपी सुधा धोली ग्रह में निवास करने वाले हैं। आपने चंद्रमा को अपने ललाट में धारण कर रखा है। गिरिजा राजकुमारी पार्वती के द्वारा सर्वथा संतुष्ट रहने वाले शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव देव गिरीश महेश विभो, आप वैभव प्रदान करने वाले और कैलाश पर्वत पर सोने वाले हैं। पार्वती वल्लभ, आप सबकी सुख देने वाले हैं। चंद्रधर, आप भक्ति का विधात करने वाले, दुष्टों को कठोर दंड देने वाले। तीनों लोकों को सुखी बनाइए। सबकी पीड़ा हरने वाले महादेव भी काल से भी नहीं डरता। अमोद मते, आप शीघ्र मेरे पाप राशि का विनाश कीजिए। शिव के चरणारविंदों में नमस्कार करने के सिवा दूसरी किसी विचारधारा को मैं जीवों के लिए कल्याणकारी नहीं मानता। अतः आपके चरणों में ही मस्तक झुकाता हूँ।
इस संपूर्ण विशाल जगत में भगवान शिव को संतुष्ट करना ही सब पापों का नाशन तथा परम गुणकारी है। हे ईश, आप त्रिगुण में प्रपंच से अतीत नागराज बासुकी का महान कंगन धारण करने वाले तथा प्रलय काल में सबका विनाश करने वाले हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके बृहस्पति जी मौन हो गए। इस स्तुति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत तप किया है, इसलिए बृहत अर्थात बड़े बड़े देवताओं के पति पालक बने रहो। तुम ग्रहों में बृहस्पति नाम से पूजित हो। 3 वर्षों तक 3 समय इस स्तोत्र का पाठ करने से जिस पुरुष के प्रति सरस्वती उदित हो उसकी वाणी संस्कृत होगी। इस स्तोत्र के पाठ से किसी भी दुराचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई इस मूर्ति की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने वाला पुरुष मनोवांछित फल प्राप्त करेगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशी में बृहस्पतिश्वर के नाम से विख्यात होगी। बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र के योग में इसकी पूजा करके मनुष्य जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रेश्वर के दक्षिण और वीरेश्वर से नेत्रिक कोण में स्थित बृहस्पति ईश्वर का पूजन करके मनुष्य बृहस्पति लोक में सम्मिलित होगा। अगर जी कहते हैं, लोपा मुद्रे बृहस्पति लोक के ऊपर जाकर शिव शर्मा ने शनि का लोक देखा, उसके विषय में प्रश्न किया। तब दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, यह सूर्य के पुत्र शनि देव की पुरी है। भगवान सूर्य में से सवर्णा के गर्भ से शनैश्वर की उत्पत्ति हुई। शनैश्वर ने देव मंदिर काशीपुरी में जाकर शिवलिंग स्थापित किया। उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके शिव पूजन के प्रभाव से इस शनि लोक को तथा और उसके समय बड़ी भारी तपस्या करके शिव पूजन प्रभाव से शनि लोक को तथा ग्रह के पदवी को प्राप्त किया। काशी में परम सुंदर शनैश्वर ईश्वर का दर्शन करके शनिवार को उनकी पूजा करने से शनिश्चर को बाधा नहीं होती है। विश्वनाथ जी से दक्षिण और शुक्रेश्वर से उत्तर भाग में शनिश्चरेश्वर की पूजा करके मनुष्य इस शनि लोक में आनंद का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम। आप सबको वंदन करते हुए भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए तथा सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए हम लोग लघु आरती की ओर बढ़ेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। बाबा की कृपा से ही हम लोग का सब काम होता है और बाबा के बिना इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। हम तो इंसान हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा सारा कार्य महादेव ही करते हैं, इसमें हमें संशय नहीं रखना चाहिए। बाबा सभी पर कृपा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। हम लोग लघु आरती करेंगे। आज की कथा को आगे विराम देने की ओर ले जाएंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। श्री राम जय जय राम। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणपति गणेशाय महादेवाय नमो नमः। पार्वती माता नमो नमः। स्कंद कुमार स्कंदेव समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। स्कंद पुराणाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव।
काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। हर हर महादेव हर हर। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हे बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और काशी के अद्भुत कथा का हम लोगों को वर्णन सुना रहे हैं। हम लोगों ने आज बृहस्पतिश्वर का कथा के बारे में जाना। तो भगवान भोलेनाथ, बृहस्पति भगवान सभी पर कृपा बनाए रखें। शनि भगवान की कृपा भी सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम डाके बम। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल।